वेलकम टू ट्रांसफॉर्म क्लासेस। माई सेल्फ रैना। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स की सारी चीज़ें अच्छे से याद कर ली होंगी, और अगर नहीं याद हुई हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को एक दो बार और देखिए, आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। और वीडियो बहुत लेंदी भी नहीं है, आप उसे चाय पीते पीते भी देख सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि याद भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं चीज़ों को प्रीवियसली ले जाना चाहूँगी ताकि आज की चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आए। आपको पता ही है, जनरल स्टडीज़ सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर्स की तैयारी कर रहे हैं। उसमें जनरल स्टडीज़ के 75 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 25 होंगे। ये चीज़ें मैं आपको बार बार बताऊंगी, डेली बताऊंगी। क्यों? क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या है। तो प्रीवियसली हमने क्या क्या डिस्कस किया था, पहले मैं शॉर्ट में उसे कंक्लूड करती हूँ। तो जनरल स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ने के लिए हमने जनरल स्टडीज़ को 5 या 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसमें से हमने फर्स्ट पार्ट लिया हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री लिया, और हिस्ट्री को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत, माध्यमिक भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। तो उसमें से हमने पहला पॉइंट लिया प्राचीन भारत, यानी कि एंशिएंट इंडिया, और उसके बारे में मैंने आपको बताया ही था कि एशियन 750 एडी तक हमारा एंशिएंट इंडिया था। और किसी भी जानकारी के स्रोत होते हैं तो एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत के बारे में हमें कैसे पता चलता है, उसके 4 स्रोत है। पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि हमारे जो रिसर्चर्स हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ प्रीवियसली वीडियो जा कर के ज़रूर देखिए। तो हमने पहला पॉइंट यहाँ से उठाया, क्या था स्रोत में, धर्म ग्रंथ, और हमने धर्म ग्रंथ को लिया। और जब हमने धर्म ग्रंथ का डिस्कशन स्टार्ट किया तो हमने देखा कि हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है धर्म ग्रंथ में, वो है वेद। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, सबको पता है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद तक डिस्कशन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए हमारा। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट सामवेद एंड अथर्ववेद, ओके। तो नाउ कम टू द पॉइंट। द पॉइंट इज व्हाट इज सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। गान मतलब गाना, संगीत, जो आप लोग अक्सर सुनते हैं। यज्ञ के अवसर पर जितने भी मंत्र होते हैं वो मैक्सिमम सामवेद से होते हैं, और सामवेद के पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। संगीत मतलब सॉन्ग, उसका जनक किसको माना जाता है? सामवेद को। सामवेद में ही हमें प्रथम बार संगीत देखने को मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लास्ट में लिखा है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, यानी कि इन 2 वेदों में हमें किसी प्रकार की ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिल रहा है। नाउ कम टू द अथर्ववेद। अथर्ववेद एक अथर्वा नामक ऋषि ने लिखा था, और अगर मैं सही हूँ तो मैं बताऊँ आपको कि अथर्ववेद से ही हमें थोड़ी थोड़ी सामाजिक बुराइयाँ देखने को मिलती हैं, और अथर्ववेद में ही हमें एक सामाजिक ढांचा भी देखने को मिलता है। हमारे अब तक 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद तक हमें किसी भी प्रकार की सामाजिक बुराई देखने को नहीं मिलती है, और कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐतिहासिक घटना भी देखने को नहीं मिलता है। सब में ऐसे धर्म की ही बातें चलती हैं। और अथर्ववेद में जब हम आते हैं तो यहाँ थोड़ी थोड़ी सामाजिक बुराइयाँ देखने को मिलती हैं। तो इसमें मंत्र कितने हैं? 731, और पद 6000 हैं। और इसी में देखिए मैंने लिखा भी है कि कन्याओं की निंदा, मतलब कि जो गर्ल्स चाइल्ड के बर्थ को अथर्ववेद में बुरा माना जाता था। सबसे पहले ये अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है, और अथर्ववेद में ही हमें अंधविश्वास का विवरण मिलता है, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, औषधि, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि का विवरण, यानी कि जो भी एक सामाजिक ढांचा है वो हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है, या उसका विवरण मिलता है। और अथर्ववेद में ही जादू टोने का
वर्णन भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर कभी इजी क्वेश्चन आता है तो ज़रूर पूछ लेता है कि सबसे प्राचीन वेद हमारा क्या है। तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद यानी लास्ट का वेद हमारा क्या है, अथर्ववेद, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि अभी तक तो हमने 4 वेद पढ़ लिए, ठीक है। स्टार्टिंग से हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था, एक सेकेंड, ये देखिए हमने जानकारी, जब हम एंशिएंट इंडिया के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किए तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिया, दैट इज़ अ धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि धर्म ग्रंथ के बारे में हमें मतलब कह सकते हैं कि क्या पता चलता है धर्म ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट ऐतिहासिक ग्रंथ। अब हम देखेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमने चारों वेद कंप्लीट कर लिए, यानी धर्म ग्रंथ के आधार पे हमें प्राचीन भारत से जो भी पता चल रहा था हमने उसे देख लिया, वो भी लूसेंट की बुक से, तो आपको उससे भी पढ़ने का टेंशन नहीं रहा, तो हमने देख लिया है। तो कल मैं आपको वेद से रिलेटेड, यानी हमने 4 वेद, प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर, 2 लेक्चर्स मिला के हमने 4 वेद कंप्लीट किए। तो कल मैं आपको चारों लेक्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दूंगी। अगर हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा।